हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो जो है लगातार हमारा पेशेंस टेस्ट कर रही है। क्रिप्टो जानी जाती है काफ़ी अच्छे वोलेटाइल मूवमेंट के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है ये रेंज बाउंड दिखाई दे रही है। कोई जो है क्लियर कट मूवमेंट इसके अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा, ना डाउन साइड के अंदर ना ही अप साइड के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे पेशेंस को टेस्ट कर रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों देखने वाले हैं जो हमारी टॉप की 20 क्रिप्टो करेंसी है उनके चार्ट क्या कहते हैं। उन चार्ट के हिसाब से हमें उनको कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी के चार्ट के अलावा जो क्रिप्टो करेंसी काफ़ी पॉपुलर है उनका भी मैं चार्ट आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बिटकॉइन का मंथली चार्ट लिया है। दोस्तों आज मैंने डेली चार्ट से स्टार्ट नहीं किया, आज मैंने मंथली चार्ट लिया है सो डैट कि आप जो है इसका जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इम्पेशेंट हो गए हैं। उनके हिसाब से अब शायद और नीचे जा सकता है, लेकिन अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें, लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से देखें तो अभी भी दोस्तों जो है बिटकॉइन का जो चार्ट है लॉन्ग टर्म का वो नेगेटिव नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे आप देख पाएँ तो यहाँ पे ये बुल रन था, बुल रन के बाद इसने यहाँ पे एक अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद ये डाउन जाता है, डाउन जाने के बाद यहाँ अपना कोई लो बनाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ एक नया हाई बनाता है जो प्रीवियस जो हाई था उससे अबोव है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस हाई से अबोव है। फिर से ये डाउन में जाता है, फिर यहाँ पे एक लो बनाता है एंड देन अभी उसी के आसपास ये घूम रहा है और जो प्रीवियस लो था इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसका जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल डरने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा जाए तो ये एक बड़ा चैनल फॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं रेड कलर की जो लाइन है वो चैनल के अपर पार्ट को डिपिक्ट कर रही है और नीचे जो ग्रीन कलर की ट्रेड लाइन है वो चैनल के लोअर पार्ट को डिपिक्ट कर रही है और फिलहाल ये यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो लेवल होगा जिसके नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर हम मानेंगे इसके अंदर बड़ी करेक्शन होगी। वो लेवल होगा आपका $28,000 के आसपास, यानी कि आप इस लेवल को नोट डाउन कर लीजिए। अगर $28,000 के नीचे ये सस्टेन करता है, वीकली क्लोजिंग देता है, तो हाँ फिर ये $20,000 की तरफ या और उससे भी नीचे ये आ सकता है। लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हाइयर हाई और हाइयर लो की फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है और लगातार ये जो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। ये आप चार्ट पे आराम से देख सकते हैं। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट की तरफ एंड देन मेरे हिसाब से डेली चार्ट में लगा लेता हूँ। डेली चार्ट पे चलते हैं। ये आ गया डेली चार्ट, तो डेली चार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको लॉन्ग टर्म के चार्ट में एक बार क्लियर कर दिया कि बेसिकली ट्रेंड जो है वो अभी भी लॉन्ग टर्म का बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिव है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक का लेवल रहेगा 28,000 के नीचे, वो भी मुझे वीकली क्लोजिंग मिलेगी तब। और यहाँ पे आप देखिए जो नीचे की जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने चैनल की दिखाई थी वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही। देखिए यहाँ पे आया तो इसने ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ आया फिर से ऊपर की तरफ गया और फिर से हो सकता है यहाँ पे आए। यानी कि अभी इमीडिएट सपोर्ट जो डेली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है लगभग 34 से 35,000 के आसपास। उसके नीचे फिसला तो हो सकता है 32,000 या हो सकता है 28,000 को टेस्ट करे, लेकिन 28 के नीचे ही हमें जो है एग्जिट करना है या यूं कहें कि बड़ी करेक्शन मिल सकती है। और ऊपर की तरफ जाने के लिए दोस्तों इसका जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 46,000 से 48,000 के एरिया के आसपास रहेगा। अगर उसके ऊपर ये क्लोज करता है, जैसे कि यहाँ पे इसने कोशिश ज़रूर की थी क्लोज करने की, लेकिन यहाँ ये ब्रेकआउट फेल हो गए। यहाँ पे कैंडल देख सकते हैं आप, शूटिंग स्टार कैंडल थी, इसीलिए जो है आप जो है ब्रेकआउट देखें या फिर ब्रेकडाउन देखें, वहाँ पे आपको कैंडल की जो इन्फॉर्मेशन, कैंडल की जो नॉलेज है वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल थी इसलिए ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे की तरफ ये आ गया। यानी कि अपर मूवमेंट के लिए इसको कम से कम
46,000 से 48,000 जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो हम मान सकते हैं जो मैंने आपको मंथली चार्ट के अंदर दोस्तों जो दिखाया था, ये देखिए चैनल जो दिखाया था, हो सकता है फिर से ये उस चैनल का जो अपर पार्ट है उसको टेस्ट करने की शायद ये कोशिश करेगा। एक बार मैं इसको, ये देखिए फिर दोबारा से हो सकता है ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके और हो सकता है आपको एक नया हाई बनाता हुआ यहाँ पे कहीं दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है दोस्तों पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो डेली का चार्ट है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया 35 से 34 हज़ार के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, वहाँ पे आप इसको एक बार चाहें तो बाई कर सकते हैं। ये चैनल के जो इसका लोअर पार्ट है जो सपोर्ट एरिया है वहाँ उसके आसपास आ गया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से 44,000 या 43,000 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो एक बार 46, 48 की तरफ बढ़ सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस दोनों मैंने आपको बता दिए। और जो अलर्ट लेवल है दोस्तों जिसके नीचे ये जो है बियर रन के अंदर ये जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। जो बुल रन का लेवल होगा हमारा 48,000 से ऊपर का वो भी मैंने बता दिया, लेकिन वहाँ पे भी दोस्तों मुझे बुलिश कैंडल से वीकली क्लोजिंग चाहिए। तो ये बात होगी दोस्तों बिटकॉइन की। ऐसे हम चलते हैं इथीरियम के चार्ट के ऊपर। इथीरियम के अंदर भी दोस्तों मैंने मंथली चार्ट लगाया सो डैट आप इसका भी जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो क्लियर कर लें। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि यहाँ एक स्विंग हाई बनाया था लगभग 4300 के अराउंड, देन एक स्विंग लो बना 1700 के आसपास, फिर एक स्विंग हाई बना जो था 4800 के लगभग, यानी कि जो प्रीवियस जो स्विंग हाई था उससे इसने जो नेक्स्ट स्विंग हाई बनाया वो ऊपर की तरफ बनाया। ऐसे ही इसने फिर लो बनाया लगभग 2100 के आसपास, जो प्रीवियस जो स्विंग लो था उससे अबो था। यानी कि लॉन्ग टर्म के चार्ट पे जैसे कि बिटकॉइन था ऐसे ही इथीरियम भी जो है हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में अभी भी है। यानी कि लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है इसका बिल्कुल इंटैक्ट है, घबराने की दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट होगा जिसको इसको ब्रेक नहीं करना है दोस्तों वो होगा 1600 से 1650 यूएस डॉलर का। उसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर हम मान सकते हैं जो पॉजिटिव जो हमारे चैनल की फॉर्मेशन है वो जो है डिस्टर्ब हो गई है, डिस्टॉर्ट हो गई है, तो फिर ये हो सकता है बियर रन की तरफ चला जाए। लेकिन फिलहाल आप देखिए इस चैनल का जो है, इस चैनल को फॉलो कर रहा है, इस चैनल के अपर पार्ट से रेजिस्टेंस लेता है और लोअर पार्ट से सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे ये अभी सपोर्ट लेने के लिए आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप इसको होल्ड कीजिए। हाँ 1600 के नीचे अगर ये जाता है तो बिल्कुल आपको इसमें से एग्जिट कर देना है। और अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 3600 से 3650 इसका लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको निकालेगा तो फिर से ये जैसे कि बिटकॉइन था तो ये भी अपना जो चैनल का अपर पार्ट है यहाँ पे इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये 5000 से ऊपर के लेवल आपको आगे चल के दिखा सकता है अगर ये इस रेजिस्टेंस को निकाल देता है। तो ये बात होगी लॉन्ग टर्म की। चलिए दिल्ली के चार्ट पे चलते हैं। दिल्ली चार्ट के फ्रंट पे इसके अंदर क्या पोजीशन है तो दिल्ली फ्रंट पे भी अगर दोस्तों देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो होगा दोस्तों लगभग 2690 के आसपास। अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर से ये हो सकता है 2500, और इस जो ग्रीन कलर की जो चैनल का जो लोअर पार्ट है इसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है 2400 के आसपास, या हो सकता है 2100 के आसपास भी ये आए। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन लाइन के आसपास आएगा आपको रिवर्सल कैंडल देखनी है, वहाँ पे आप एक बाई की पोजीशन ले सकते हैं। और नीचे की तरफ मैंने आपको इम्पोर्टेंट लेवल बता दिया 1600 से 1650 का, जिसको इसको ब्रेक नहीं करना है। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से डेली चार्ट के ऊपर इथीरियम का इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 3100 यूएस डॉलर का। 3100 को निकालेगा तो फिर ये हो सकता है आपको 3200, 3300 और हो सकता है 3400 से लेकर 3450, 3500 तक के लेवल आपको दिखाए। और मैंने लॉन्ग टर्म के चार्ट में आपको क्लियर कर दिया कि 3600, 3650 के ऊपर जब ये ट्रेड करेगा तो हम मान सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे जो एक तरीके से टाइम वाइज ये करेक्शन दे रहा है वो फेज़ ख़त्म हो गया, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमें लेवल्स क्लियर हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर इथीरियम हो, हम लेवल्स के ऊपर काम करेंगे। जैसे ही हमारा ये रेजिस्टेंस को निकालेगा तो हम बुलिश हो जाएंगे, हम इसके अंदर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल ये साइडवेज हमें नहीं पता ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन लेवल्स हमारे पास हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। हालांकि अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो ये चैनल के लोअर पार्ट पे है,
जब भी ये नीचे की तरफ ग्रीन कलर की लाइन के आसपास आता है, ये सिर्फ इथीरियम के लिए नहीं बिटकॉइन के अंदर भी है, तो जैसे ही लोअर चैनल के लोअर पार्ट पे आता है ग्रीन लाइन के आसपास रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं। और एक रिस्क जो है यहाँ पे 1650-1700 के जोन के आसपास आए तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर नहीं है मेरे हिसाब से वो वेट कीजिए, ये जो रेड कलर की रेजिस्टेंस लाइन है 3600-3650 के आसपास, उसके ब्रेकआउट होने का, फिर इसके अंदर बुल रन आ सकता है। तो फिलहाल हमें लेवल से फोकस करना है और आराम से वेट करना है हमें इसके बढ़िया ऊपर की तरफ के मूवमेंट का। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों हमारा बाइनेंस का हमने यहाँ पे डेली चार्ट लगाया है, बिकॉज जो बिटकॉइन और इथीरियम है वही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर डोमिनेट करते हैं, उन्हीं के हिसाब से अगर क्रिप्टो करेंसी चलती है। तो वहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से ट्रेंड क्लियर कर दिया लॉन्ग टर्म का चार्ट लगा के कि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये बाइंग का टाइम है और ऐसा टाइम है जहाँ पर अगर आपको लॉस हुआ, ऐसा नहीं बोलने वाला कि मैं दोस्तों यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो आपको जो लॉस जो प्रॉफिट होगा आपको बहुत ज़्यादा होगा और लॉस जो है आपको मिनिमम से मिनिमम होगा। चलिए तो बाइनेंस का अगर डेली चार्ट देखें तो इसका दोस्तों ये भी अपना जो है सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 350-360 के आसपास, उसके नीचे फिसलता है तो है 320 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा 300 का, 300 के नीचे दोस्तों ये बेरिश हो जाएगा, इसमें से आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से 420 से लेके 430-40 तक का पूरा एरिया इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि एक बार अगर ये 415 के ऊपर क्लोज करता है तो हो सकता है आपको 440-450 तक की ये मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है, या फिर ये भी हो सकता है जैसे ही ये जो ग्रीन कलर की ट्रेड लाइन इसके आसपास आए, रिवर्सल कैंडल बनाए, तो उस रिवर्सल कैंडल के लो का आप एसएल लगा के वहाँ से भी प्ले कर सकते हैं ऊपर के लेवल के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल, यहाँ पे एक हैमर कैंडल है रेड कलर, ये देखिए ये रेड कलर की आपको एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। तो जैसे ही ये इस लाइन के आसपास आया, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, तो इस हैमर कैंडल के लो का यानी कि 320 का हम लोग एसएल, 324 का शायद 324 का एसएल लगा के हम यहाँ पे बाय कर सकते थे और ये देखिए इस मूवमेंट को हम लोग कैप्चर कर सकते थे ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पे इस कैंडल का जो लोअर पार्ट है यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं रिवर्सल कैंडल का, और उसके नीचे गया जो है उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों वो रहेगा 460 से 470 का एरिया। उसके अबो अगर ये क्लोज करता है, निकालता है, तो दोस्तों इसके अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। डेली चार्ट के हिसाब से अभी भी ये भी जो है अभी भी नेगेटिव नहीं है, अपने सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। चलिए नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा सोलाना का भी हमने डेली चार्ट लिया है। तो सोलाना की बात करें तो दोस्तों ये जो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसकी तरफ ये आने की अभी कोशिश कर रहा है। अगर 80 के नीचे ट्रेड करता है तो ये 75 जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या यूँ कहें कि 75 से $80 पूरा इसका सपोर्ट एरिया है, तो उसको ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा काफ़ी मिनिमम बनेगा। 70 का पैसा लगा के रिवर्सल कैंडल देख के यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं इसके सपोर्ट के आसपास। हालांकि ओवरऑल जो चार्ट है अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर डेली चार्ट के फ्रंट पे हम लोग बात करें तो एक बाइंग बनेगी 75-80 के अराउंड रिवर्सल कैंडल पे। और अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है जो है 105 के अराउंड, तो 105 के ऊपर आप एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, जो हो सकता है आपको 115-120 तक के लेवल दिखा दे। और इसको अगर पूरा इस ट्रेंड को रिवर्स करना है तो उसके लिए दोस्तों कम से कम $150 के आपको क्लोज करना पड़ेगा, तब ये ट्रेंड को रिवर्स कर पाएगा। हालांकि हम दोस्तों इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं, 75-80 के आसपास आए तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, वहाँ बाय करेंगे। और ऊपर की तरफ पहला टारगेट हम लोग 100 का, फिर 120 का, और उसके बाद हो सकता है और ऊपर की तरफ 140 तक के लेवल दिखा दे, तो उसके हिसाब से इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे 140-150 के आसपास आए रिवर्सल कैंडल देखेंगे और वहाँ पे इसको जो है सेल भी कर सकते हैं, तो इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं। और रिवर्सल कैंडल दोस्तों कैसे देखनी है, देखिए यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार, एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडल बनी है, रेजिस्टेंस एरिया था ही, तो यहाँ पे हम एक सेल करेंगे। और जो हमारा एसएल रहेगा इस जो रिवर्सल कैंडल का जो हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर का हम एसएल लगा के यहाँ सेल करेंगे और देखिए कितना अच्छा हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका होता। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें चार्ट को प्ले करना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिवर्सल कैंडल देखनी होती है। चलिए नेक्स्ट चार्ट पे
चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा XRP का। XRP का दोस्तों हमने वीकली चार्ट लगाया है सो डैट कि आप इसका ट्रेंड समझ सकें। इसके अंदर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, यानी कि इसका जो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है नेगेटिव है। हालांकि ये नहीं बोलना चाहता दोस्तों कि ये बिल्कुल बेयरिश फेज में चला जाएगा, उसके लिए हमारे पास लेवल है और वो लेवल रहेगा दोस्तों 0.50 का, यानी कि 0.50 के नीचे इसका जो है अगर ये वीकली कैंडल से क्लोज करता है तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर लॉस हो सकता है। आप बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर दीजिएगा, बिकॉज ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस केस में जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है उसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 0.50 इसके लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा और साथ साथ ये बायर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर इसके आसपास आपको मिलता है, यानी कि 0.60, 0.59 जैसे कि अभी यहाँ पे ये होवर कर रहा है, तो उसके आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे एक जो रिस्की ट्रेडर रहेंगे वो एक बाइंग की पोजीशन भी ले सकते हैं, जो आपको ऊपर की तरफ हो सकता है यहाँ से 0.80 तक का मूवमेंट या 0.75 से 0.80 तक के मूवमेंट आपको दिखा दे। इसका इमीडिएट सपोर्ट फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है 0.55 का है डेली चार्ट पे। तो 0.55 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो हो सकता है ये 0.50 की तरफ भी चला जाए, या फिर ये हो सकता है यहाँ से ये घूम जाए। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों मेरे हिसाब से, अगर डेली चार्ट के ऊपर बात करें तो 0.68 का, उसको निकालेगा तो फिर ये धीरे धीरे करके 0.70, 72 और 80 तक ऊपर की तरफ जा सकता है। और इसको स्टैंड को रिवर्स करने, यानी कि ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया था, इसको ब्रेक करने के लिए, अपने बेयरिश ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए इसको कम से कम $1 के आपको क्लोज करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। तो हम मान सकते हैं कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है इसके अंदर वो इनवैलिड हो गया है। तो फिलहाल जो है चार्ट के फ्रंट पे दोस्तों ये हमें वीक दिखाई दे रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो वैसे भी बेयरिश पैटर्न होता है, तो आप लॉन्ग टर्म के बजाय इसके अंदर ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ के मूवमेंट के लिए, जैसे कि ये अपने सपोर्ट के आसपास आता है 0.55 या 0.50 के आसपास, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से जो है इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग का व्यू रहेगा इसके अंदर, और इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से कम इसको $1 के ऊपर चलना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि ये इसका जो चार्ट है वो पॉजिटिव हो गया है। और 0.50 का जो है दोस्तों ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए, उसको आपको ज़रूर याद करना है, नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा लूना का। लूना की बात करें दोस्तों तो इसका हमने डेली चार्ट लिया है। डेली चार्ट पे ये ठीक ठाक हमें दिखाई देता है। अगर इसके इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 75 से 70 का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ पे अगर आपको ये मिलता है, रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन करता है, तो कैंडल के लोअर जो कैंडल का जो लोअर रहेगा रिवर्सल कैंडल का, उसका SL लगाएंगे आप और वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो अपने सपोर्ट एरिया के ही आसपास घूम रहा है, तो यहाँ से आप मेरे हिसाब से अगर बाई करना चाहते हैं तो 70 से नीचे का SL लगा के यहाँ से बाई कर सकते हैं, जो आपको ऊपर की तरफ आराम से 86 हो सकता है। 86 के अलावा 95 तक के टारगेट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। हालांकि ये एक चैनल के अंदर चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। चैनल का अपर पार्ट है, चैनल का जो ग्रीन कलर की लाइन है ये लोअर पार्ट है, यानी कि अगर ये चैनल के लोअर पार्ट पे भी मिलता है आपको, कहने का मतलब जिसका इमीडिएट सपोर्ट जो है 0.70 से 75 का, उसको ब्रेक करता है और नीचे की तरफ ये आता है कहीं ना कहीं 60 या 55 के आसपास, तो वहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल देख के, क्योंकि चैनल का लोअर पार्ट आ गया जो सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ पे भी आप एक बाइंग कर सकते हैं। यानी कि एक बाइंग यहाँ पे बनती है CMP के आसपास, SL मैंने आपको बता दिया, और दूसरी बाइंग दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे भी बन सकती है, जो हो सकता है फिर इसको दोबारा से चैनल के अपर पार्ट की तरफ ले जाए। इमीडिएट रेजिस्टेंस दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा लगभग 95 के आसपास, यानी कि अगर यहाँ से घूमता है तो मेरे हिसाब से 94 से 95 तक का ये हमें लेवल दिखा सकता है। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों हमारा एडा का। अगर एडा के चार्ट की बात करें तो ये मैं यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगाया है, तो ये अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ये फिर से आ गया है। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 0.68 से 0.70 के आसपास का एरिया रहेगा। यहाँ पे जो ट्रेडर हैं वो एक बार रिस्क लेके, यानी कि 0.70 से नीचे का SL लगा के एक बार के लिए यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं, जो हो सकता है आपको 0.85
0.95 या हो सकता है लगभग $1 तक के लेवल दिखा दे। यानी कि ऐसी जगह पर है जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से ये ऊपर की तरफ जो है घूम सकता है, टर्न कर सकता है। और किसी भी केस में दोस्तों अगर इसने 0.68 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो इसके अंदर भी आप बिल्कुल एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर इसके अंदर काफ़ी बड़ा फॉल आएगा जो इसको लगभग 0.40 तक ले जा सकता है। आप देख सकते हैं इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है फिर वो 0.40 के अराउंड आ रहा है। तो उसके जो लेवल है उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आप जो है कम से कम लॉस आपका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रेडर्स के लिए मौका है एक बाई करने का। हालांकि चार्ट के ऊपर ये अगर देखा जाए तो नेगेटिव ही है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 0.85 का, उसके बाद 0.90 और देन अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा $1 के आसपास। $1 को निकालता है तो फिर ये यहाँ पे 1.2 1.3 तक जा सकता है। लेकिन जब तक दोस्तों 1.30 या यूँ कहें कि 1.32 $US के ऊपर ट्रेड नहीं कर लेता तब तक इसका जो नेगेटिविटी है, इसके जो चार्ट के अंदर जो ट्रेंड है पूरा जो नेगेटिव है, तब तक उसका जो है एंड नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए ऑलरेडी जो लेफ्ट इसका शोल्डर है वो बन चुका है, ये हेड है और हो सकता है यहाँ पे इसका राइट शोल्डर बने, यानी कि ये ऊपर की तरफ हो सकता है आपको $1 तक की मूवमेंट दे और उसके बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो बिल्कुल एग्जिट करना है दोस्तों। 0.68 से 0.70 का लेवल याद रखना है। तो ये बात हो गई हमारी एडा यानी कि कार्डेनो की। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों डॉग कॉइन का यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगाया है। तो यहाँ पे वीकली जो चार्ट है इसके ऊपर आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि ये लगातार डाउन ट्रेंड में है। इसने जो अपना प्रीवियस स्विंग आई है कभी भी नहीं निकाला, लगातार लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है। और इसके अंदर वीकली चार्ट के बेसिस पे देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा इसका 0.18 से 0.20 $US का। जब तक उसके अबोव ट्रेड नहीं करता मेरे हिसाब से इसके अंदर आप पैसा मत लगाइए, काफ़ी रिस्की रहेगा, काफ़ी जो है वोलेटाइल ये क्रिप्टो करेंसी है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो 0.12 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फिसला तो 0.10 जो इसका जो है अभी का स्विंग लो है उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। 0.10 के नीचे फिसला दोस्तों तो मेरे हिसाब से ये आराम से आपको 0.06 या और से लेके 0.05 तक के लेवल दिखा सकता है। तो लेवल्स पे काम कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इसका जो चार्ट है वो नेगेटिव है। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना ही है तो आप जब तक ये 0.18 से लेकर 0.20 का जो हर्डल है उसको नहीं निकाल लेता तब तक आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से मत कीजिए। और अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो 0.10 का एसएल ज़रूर लगा लीजिएगा। इसके नीचे इसके अंदर जो है फॉल जो काफ़ी बड़ी आ सकती है। तो ये बात हो गई है डॉग कॉइन की। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा एवलांच का। एवलांच का अगर चार्ट देखा जाए तो ठीक ठाक है, एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की लाइन है, नीचे ये जो लाइन है वो ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पे जो है अगर एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे हाइयर लो की फॉर्मेशन है, ऊपर से लोअर हाई की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है अपने सपोर्ट के आसपास ये आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने इसका वीकली चार्ट लिया है। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट दोस्तों रहेगा लगभग 54 से $55 के आसपास। अगर उसके नीचे फिसलता है तो ये 49, 48 या $50 के अराउंड आएगा। तो वहाँ पे हमें कोशिश करनी है रिवर्सल कैंडल ढूंढने की। और किसी भी केस में अगर ये 48 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम समझेंगे कि इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन हो गया। बिकॉज ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न है, ये बियरिश या बुलिश नहीं होता, ये डिपेंड करता है किस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है। अगर ये ऊपर की तरफ इस लाइन को ब्रेक करता है तो ये बुलिश हो जाएगा और नीचे की तरफ ग्रीन कलर की लाइन को ये ब्रेक करता है। लेवल मैंने आपको बता दिया 48 के अराउंड। 48 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है। तो 48 का लेवल याद रख सकते हैं। फिलहाल जो है ये सपोर्ट के आसपास है। जो रिस्की ट्रेडर है वो 55 का एसएल लगा के इसके अंदर एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। और बाइंग की पोजीशन लेने के लिए मेरे हिसाब से अगर ये 65 के अबोव ट्रेड करे तो सबसे बढ़िया होगा। 65, 66 $US के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो फिर ये आपको ऊपर की तरफ के जो लेवल है 72, 75 एंड इवन 80 तक के लेवल ये दिखा सकता है। एवलांच के बाद चलते हैं हम पोल्का डॉट के चार्ट पर। इसका भी वीकली चार्ट हमने लिया है।
ये जो है अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 14 के अराउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो सकता है रिवर्स हो जाए, तो आप 14 से थोड़ा सा नीचे का एसएल लगा के यहाँ से इसको प्ले कर सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा 16, 16 के बाद 20 और 22 से 24 तक के लेवल दिखाएगा। जब तक ये 25 यूएस डॉलर के अबो ट्रेड नहीं कर लेता तब तक इसके अंदर भी जो बेयरिशनेस है वो ख़त्म नहीं होएगी। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप 25 यूएस डॉलर का वेट कीजिए, या फिर आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। 24-25 के आसपास आए, रिवर्सल कैंडल बने, सेल कीजिए। नीचे सपोर्ट के आसपास आए 14-15 के आसपास, रिवर्सल कैंडल बने, यहाँ से बाई कीजिए। और अगर ये 14 को ब्रेक करता है, 14 के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर ये इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 10 यूएस डॉलर का, उसको भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो दोस्तों लेवल्स पे काम कीजिएगा, लेवल्स के हिसाब से आप कहीं भी कॉन्फिडेंटली सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा सिब का। सिब के अंदर भी अगर देखा जाए दोस्तों तो लगातार इसने भी अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो नहीं निकाला है। फिलहाल सपोर्ट एरिया के आसपास है, इमीडिएट सपोर्ट होगा इसका 4x018 के अराउंड। उसके नीचे फिसला तो 4x01516 तक जा सकता है। अगर किसी भी केस में ये 15 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर और ज़्यादा वीकनेस आएगी और नीचे फिसलेगा, और ये हो सकता है 5x09 तक भी ये नीचे की तरफ जा सकता है। और ऊपर की तरफ इसका जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो है 4x030 से 32 का, उसको निकालेगा तो फिर हो सकता है इसके अंदर जो मूवमेंट आए वो इसको 35 और 40 तक ले जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इसका जो ट्रेंड है, जो शॉर्ट टर्म का कहें या लॉन्ग टर्म का कहें, वो नेगेटिव है। हालांकि ये अपने सपोर्ट के आसपास ज़रूर है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है। रिस्की ट्रेडर है जो, तो वो यहाँ पे 4x015 का एसएल लगा के अगर प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। हो सकता है उनको 22 एंड अबो डैट 26-25 तक के लेवल मिल जाएं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी रिस्की रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट चार्ट होगा मैटिक का। मैटिक का यहाँ पे हमने वीकली चार्ट लगाया है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर में दोस्तों मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इसका 1.2 के आसपास, उसको ब्रेक करेगा तो $1 के आसपास आएगा। ये देखिए इसने ऑलमोस्ट उसी लेवल को टेस्ट किया है और यही अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेवल है 0.95 से $1 US का। उसके नीचे फिसला तो इसके अंदर वीकनेस और आएगी। फिर एक बार मेरे हिसाब से आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये हो सकता है 0.65 या 0.62 का जो लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आए। फिर वहाँ पर रिवर्सल कैंडल देखेंगे तो वहाँ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। हालांकि चार्ट के हिसाब से अब ये नेगेटिव हो चला है। कहीं ना कहीं आप देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनाने की तैयारी में आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और हो सकता है यहाँ पे राइट शोल्डर बने। तो देखते हैं, तो टाइम के हिसाब से हमें पता लगेगा। लेकिन इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 0.95 से $1 का। उसके नीचे फिसला तो 0.65 तक जाएगा, मैंने आपको बता दिया। इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा इसका 1.13 का। 1.13 के ऊपर अगर ये जाता है तो हो सकता है 1.22 और 1.25 तक के लेवल को टेस्ट करे। हो सकता है 1.3 तक भी चला जाए, जो इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। और इसका जो चार्ट है दोस्तों जब तक रिलायबल नहीं होगा, जब तक ये मेरे हिसाब से कम 1.8 के अबो ट्रेड करना शुरू नहीं कर लेता। अगर ये 1.8 के अबो ट्रेड करना शुरू करता है तो हो सकता है फिर से ये अपने बुल स्टैंड के अंदर आए और ये ऊपर की तरफ के लेवल दिखाए। फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से एक रिस्की बेट बन सकती है 0.95 के एसएल के साथ। तो अपना जो है रिस्क के हिसाब से यहाँ पे अगर आप बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। एसएल आप स्ट्रिक्ट 0.95 का लगाइएगा, क्योंकि उसके नीचे मैंने आपको बता दिया फॉल ज़्यादा आ सकती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों सीआरओ का। सीआरओ का यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगाया है। देखा जाए तो दोस्तों ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, प्रीवियस हाई को नहीं निकाल रहा है। फिलहाल अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है, जो है इसका 0.32 से लेके 0.35 का। तो 0.32 के अराउंड या 35 के अराउंड अगर आपको रिवर्सल कैंडल दिखे तो आप एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। 0.3840 और हो सकता है 45 तक का लेवल आपको दिखा दे। हालांकि 0.30 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर ये और नीचे भी चलेगा, 0.25 तक के लेवल दिखाएगा। तो आप लेवल के हिसाब से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों हमारा नियर का।
नियर के चार्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा $10 के आसपास, तो यहाँ से ये घूम सकता है। अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं लिया तो नीचे भी इसका पूरा सपोर्ट एरिया है, $8 $9 के आसपास भी इसका सपोर्ट है, एंड इवन $7 के आसपास भी इसका सपोर्ट एरिया दिखता है। यानी कि 7 से लेके $10 ये पूरी जो रेंज है इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं भी ये मिलता है रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ, तो यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। फिलहाल भी ये अपने सपोर्ट के आसपास है। और अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 12 जो है 12 से लेके लगभग $13 का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। उसको निकालेगा तो ये ऊपर की तरफ फिर से हमें 14, 15 एंड फर्दर 18 तक की मूवमेंट दे सकता है। तो एक तो दोस्तों ये हमारा बाइंग एरिया रहेगा जहाँ पे ये फिलहाल है 10 के आसपास। और उसके अगर आपको यहाँ पे बाइंग करना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से 13 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए। और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, 10 के नीचे क्लोज करता है तो ये 9-8 तक के लेवल दिखाएगा। हो सकता है 7 के आसपास भी आए, लेकिन वहाँ पे नीचे के जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, तो वहाँ उस पे हम देखेंगे किस तरीके से बिहेव करता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो वहाँ पे इसके अंदर बाइंग जो है बन सकती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों मन्ना का, जो मेटावर्स का कॉइन है, और इसकी बहुत हाइप बनाई थी दोस्तों। बहुत से यूट्यूबर हैं जिनको फंडामेंटली कोई नॉलेज नहीं होती है, और फिर भी वो मन्ना, गाला, बहुत सारे मेटावर्स के कॉइन उसको प्रमोट करते रहते हैं। और देखिए क्या हाल हुआ है रिटेलर्स का इसके अंदर, आप देखिए बहुत बुरी तरीके से ये डाउन है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1.30 से 1.32 के अराउंड इसका इमीडिएट सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो 1.80 के अराउंड इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यानी कि हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक ले 1.80 के आसपास जाए, तो वहाँ पे से फिर से रिवर्स होकर नीचे की तरफ ये आ सकता है। अगर फिर से रिवर्स होकर नीचे की तरफ आया, 1.30 को ब्रेक किया, तो आप इसमें से एग्जिट कर दीजिएगा। और ऊपर की तरफ दोस्तों इसको पॉजिटिव मोमेंटम में जाने के लिए मेरे हिसाब से 2.20 से लेके जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1.22 का, उस एरिया को निकालना पड़ेगा। जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है उसको निकालना पड़ेगा, तो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर दोबारा से मूवमेंट आएगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिविटी आएगी। तो फिलहाल दोस्तों चार्ट के ऊपर ये मुझे नेगेटिव ही दिखाई देता है, और इसका इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1.80 के अराउंड। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा गाला का, ये भी मेटावर्स का कॉइन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे ये अभी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और जो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वही इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेवल होगा 0.15 से 1617 तक का एरिया। तो जब तक इसको नहीं निकालेगा तो फिर से इस रेंज के अंदर ये एंट्री नहीं करेगा। और मेरे हिसाब से अगर ये जो इसका अभी इसने लो बनाया है वही इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। लेवल होगा 0.11 का। अगर 11 के नीचे फिसलता है, इस लो को ब्रेक करता है, तो ये हो सकता है आपको नीचे की तरफ 0.07 0.06 तक के लेवल दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे भी अलर्ट रहना है, और इसको पॉजिटिव होने के लिए मेरे हिसाब से इस रेंज के अंदर वापस आना पड़ेगा। लेवल होगा 0.18 का। 0.18 के अबो अगर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हो सकता है फिर से इस रेंज के अंदर एंटर करे 0.22, और ऊपर की तरफ के जो इसके लेवल हैं 0.25 0.26, और हो सकता है 0.28 तक के लेवल दिखा दे। लेकिन फिलहाल चार्ट में दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव है, ये सपोर्ट जो है इसका हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से इसको 0.07 तक तो जाना चाहिए। हो सकता है ये एक बाउंस बैक ज़रूर दिखाए ऊपर की तरफ, आपको फंसाने की कोशिश करे, लेकिन लेवल्स के ऊपर काम कीजिएगा। अगर ऊपर की तरफ जाके ये फिर से 0.11 को तोड़ता है तो ये बिल्कुल 0.07 को के आसपास जा सकता है। चार्ट के ऊपर नेगेटिव है। आज का हमारा लास्ट चार्ट रहेगा APE का। APE की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है दोस्तों $15 के आसपास, इमीडिएट रेजिस्टेंस है $20 के आसपास। ज़्यादा डेटा हमारे पास इसका नहीं है। अगर $20 के ऊपर अगर ये जाता है दोस्तों तो $25 तक का ये हाई बना सकता है। और नीचे की तरफ सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 15 के आसपास, 15 को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे की तरफ ये 12 और हो सकता है $10 तक भी जा सकता है। दोस्तों मैंने कोशिश करी है आपको हर एक एस्पेक्ट को समझाने की। मैंने बिटकॉइन, इथीरियम का चार्ट से समझाने की भी कोशिश की इस वीडियो के अंदर कि अभी भी जो आपका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है, जो मजबूत क्रिप्टो करेंसी है, उनका अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सबसे
कम रिस्क है और मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो अपने रिस्क के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का 2%, 3%, 5% जितना भी आप रिस्क ले सकते हैं, पेनी शेयर के जैसे आप इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर लगा सकते हैं। हालांकि मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट की दोस्तों कोई एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। मैंने सिर्फ चार्ट एनालिसिस इन्फॉर्मेशन के शेयर करने के लिए वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।